चलो। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि देखिए, जो हमारा ये विषम संख्या है इससे भाग होने का क्या नियम होता है। तो आपको हम एक सेट के अंदर ये करना सिखाएंगे। चलिए देखिए, हमको भाग करना है किससे? 7 से, 13 से, 17 से, 19 से, 23 से, 29 से, यानी ये सारे और नंबर से भाग होने का क्या का नियम होता है। तो एक एक करके नियम को हम लोग जानेंगे। देखिए, सबसे पहले हम जान रहे हैं कि 7 से भाग होने का नियम क्या होता है। देखिए, अगर उस संख्या के अंतिम इकाई अंक में 5 से गुणा किया जाता है तथा शेष बचे नंबर्स में जोड़ दिया जाता है, तो वह संख्या अगर उस नंबर से डिवाइड होती है, मतलब 7 से हमको डिवाइड करना, तो वो क्या हो जाएगी? उसके लास्ट अंक में हम 5 से गुणा करेंगे और उसी नंबर्स में मतलब जोड़ देंगे। नहीं समझ में आता तो घबराइए मत। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल पर समझा रहा है। देखिए, मान लीजिए एग्जाम्पल हमारा ये 1 6 9 नहीं, एग्जाम्पल मान लीजिए हमारा ये है। देखिए 3 9 8 3। देखिए, ये तो नंबर्स बड़ा है, तो इस नंबर बड़ा है तो आपको यहाँ पर इस तरह कीजिएगा। हमको पता है कि आप इसी तरह इसको भाग कीजिएगा, इसके सिवा आपके पास कोई रूल नहीं होगा। देखिए, ऐसे कीजिएगा, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है। नहीं, ऐसे नहीं करना है। करना क्या है कि देखिए, ये जो इसका लास्ट यूनिट डिजिट है, इसमें आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और जो शेष नंबर इधर बच रहा है लास्ट में, इसमें इसको आपको ऐड कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा? 3 से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 5 15 हो जाएगा। तो इस सब नंबर्स पे क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो 8 5 13 का 3, 9 10 1 11 का 1, 3 और 1 क्या हो जाएगा? 4। अभी भी आपको लग रहा है कि ये नंबर्स बड़ा है, हमको 7 का टेबल नहीं याद है, यानी 7 में आपको टेबल में ऐसी नहीं, यही है। तो फिर वही काम कीजिए जो इसमें किए हैं। तो फिर आप क्या कीजिए, इसमें 5 से ही मल्टीप्लाई कीजिए। तो 5 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 3 15 का 5। अब देखिए, इसको जोड़ दीजिए। 5 1 6 और 4 1 5। देखिए, तो क्या 7 के पहाड़ा में ये है 56? हाँ 56 है। देखिए क्या हो जाएगा? आपकी संख्या ये जो है 7 से ये संख्या कट जाती है। चलिए, नहीं समझ में आया तो फिर एक अगला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। देखिए, अगला एग्जाम्पल लेकर हम आपको समझा रहे हैं। देखिए, इसी एग्जाम्पल को फिर हम समझ रहे हैं। नहीं समझ में आया तो फिर से देखिए, ये क्या है? हमारा नंबर से 3983, मतलब 3983 है। हमको पता करना है कि ये नंबर जो है 7 से डिविजिबल है कि नहीं, 7 से कटने वाले है कि नहीं। तो क्या करना है? देखिए, हमारा ट्रिक है ये कि आपको लास्ट जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट में आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो 5 से मल्टीप्लाई करके ये जो यूनिट डिजिट हम कर रहे हैं, इस यूनिट डिजिट को छोड़ देना है और नेक्स्ट जो यूनिट डिजिट आपका बच रहा है, मतलब इधर का जो संख्या बच रहा है, उस संख्या में क्या आपको जोड़ देना है। तो 5 से 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या हुआ? 5 3 15। इसको हम जोड़ देंगे तो 8 5 13 का 3 हो जाएगा। 9 10 1 इसमें कहां से? 1 11 और 3 1 क्या हो जाएगा? 4। फिर भी देखिए, ये भी नंबर आपको लग रहा है कि 7 से बड़ा है, हमारे मतलब बस की बात नहीं है। तो फिर आप वही काम कीजिए जो इसमें आप किए हैं। तो फिर से हम क्या करेंगे? फिर से हम वही कार्य करेंगे। 5 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? फिर से हमारा 5 से 15 का 5 हो जाएगा। 5 और 1 हो जाएगा 6 और 4 और 1 हो जाएगा 5। देखिए, तो क्या 7 के टेबल में ही है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट रूल क्या है। देखिए, अब 13 से डिविजिबल होने का नियम क्या होता है। ये तो अब 7 7 का आप समझ लिए। तो हम चलेंगे क्या? रूल नंबर 13 पर चलेंगे। तो 13 से डिविजिबल होने का रूल क्या होता है? तो जिस तरह 13 से 7 से डिविजिबल होने का नियम था कि यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो आप उसी नंबर्स में क्या कीजिएगा? 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। उस नंबर में, किस नंबर में? मतलब जो नंबर आपको दिया गया होगा और पूछ रहा होगा कि मतलब देखिए, ये 4 से डिविजिबल है या नहीं है, तो क्या करना है आपको? उसमें 4 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे 7 वाले में हम 5 से मल्टीप्लाई करते थे, उसी तरह हमको 13 वाले में 4 से मल्टीप्लाई करना है और वो 1 डिजिट यानी एक एक डिजिट छोड़ करके आपको उस नंबर्स में क्या करना है? ऐड कर देना है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर हम ले रहे हैं। देखिए, हम छोटा नंबर ले लेना है। जैसे देखिए 169, मतलब 169 ले रहे हैं और हमको देखना है कि 13 से डिविजिबल में है कि नहीं। मान लीजिए आपको 13 का टेबल नहीं पता है, तो आपको यहाँ से क्या करना है? देखिए, 4 का टेबल पता होगा तो 4 से आपको मल्टीप्लाई करना है। इसमें 4 से मल्टीप्लाई करना है तो 9 5 से 45 और 45 को इसमें जोड़ देना। देखिए, ध्यान रखिएगा कि जिस नंबर से मल्टीप्लाई कीजिएगा वो नंबर हट जाएगा, वो नंबर इसमें नहीं होगा। उसके सिवा जो नंबर बचेगा उसी नंबर में इसका गुणज जोड़ देना है। देखिए, 6 5 11 का 1, 4 5 और 1 हो जाएगा 6, 4 5 और 1 हो जाएगा 6। देखिए, तो क्या ये 13 से ये 169 डिविजिबल है? ये जरूर है। 9 5 से 45 हो जाएगा, ये बच जाएगा 16। तो देखिए, कितना? 6 5 11 का 1, 5 6 1, 4 5 1 6 61, 13 13 है 169। सॉरी यहाँ पर 5 से नहीं 4 से करना था। देखिए, 4 से करना था तो क्या हो जाएगा हमारा?
9 चौका 36 हो जाएगा। ये यहाँ से हो जाएगा 36। देखिए तो जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 6 6 12 का 2 3 4 और 1 5। देखिए तो 13 के टेबल में 52 है यानी 52 है, 13 चौका 52 हाँ कट जाएगा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेकर के दिख रहे हैं। जैसे देखिए 2 1 9 7। ये तो कहेंगे कि आपने 3 अंक था तो आप फट दे बता दी। और इसका बताइए ना, देखिए इसको भी बता लीजिए। इसको भी नहीं पता है तो क्या कीजिए आप, आपको पता होगा कि इसमें क्या करना होगा हमको। देखिए यहाँ पर हमारा ट्रिक है कि 4 से मल्टीप्लाई इसमें किया जाता है। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 चौका क्या हो जाएगा 28। हम इसको एक डिजिट छोड़ देंगे। जिस नंबर में ध्यान दिएगा, जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं उस नंबर में आपको वो नंबर नहीं देना है, जो उसके सिवा नंबर बच जा रहे हैं उसी नंबर में आपको ऐड कर देना है। तो 9 को और 8 जुड़ेगा तो 9 8 17 का 7 हाथ में लगा 1 3 4 2 1 3 3 और 1 4 2 1 क्या हुआ, 2 हो गया। फिर अब क्या देखिए तो ये भी अभी 3 डिजिट का नंबर था। फिर आपको ये क्या कीजिए, ज्यादा बड़ा लग रहा है तो फिर आप इसे 4 में मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा 7 चौक 28 28 होगा। तो ये 8 4 12 का 2 और ये हो जाएगा कितना 4 और 1 5। देखिए तो 52 यानी 52 है। 13 का टेबल में 52 आता है ना, 13 चौका 52। यहाँ पर भी आपको ये नहीं लग रहा है कि हमको 13 का टेबल पता है, ये 52 भी नहीं है। तो फिर से वही काम कीजिए तो आपका 13 आ जाएगा भाई, काहे टेंशन ले रहे हैं। देखिए ये 4 से कीजिए तो क्या हो जाएगा 4 दूना 8 और इस नंबर में जोड़ दीजिए तो 8 5 13। देखिए तो 13 आ गया। इतना कितना भी नंबर्स बड़ा हो आप इस प्रक्रिया के द्वारा आप एकदम सेकंडों के अंदर आप इसको जांच करके बता सकते हैं कि क्या वो नंबर्स इससे डिविजिबल है यानी 13 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो चलिए दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। नेक्स्ट हमारा है कि 17 से यानी 17 से डिविजिबल होने का रूल क्या है। देखिए जिस तरह 13 से डिविजिबल होने का रूल था कि लास्ट के यूनिट डिजिट में आप 4 से मल्टीप्लाई कर देते, उसी तरह यहाँ पर 17 से डिविजिबल होने का रूल ये है कि आप उसके लास्ट यूनिट डिजिट में 12 से मल्टीप्लाई करें। 12 से मल्टीप्लाई करके और उसको आप जांच कर सकते हैं कि वो संख्याएं 17 से डिविजिबल है या नहीं है। तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ रहे हैं। ऐसे आपको डिफिनेशन से समझ में नहीं आएगा, एग्जाम्पल बनाइएगा तो समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए चलते हैं। हमारा एग्जाम्पल है 1 8 4 7 9। देखिए ये नंबर 17 से डिविजिबल है कि नहीं है हमको पता करने के लिए क्या करना होगा, ये लास्ट का जो यूनिट डिजिट है उसमें हमको 12 से मल्टीप्लाई करना होगा। 12 से मल्टीप्लाई करना होगा। 12 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो शेष नंबर बच जाता है इधर, जो शेष नंबर इधर बच जा रहा है, इसी मल्टीप्लाई का जो योग आएगा हम इस पे क्या करेंगे ऐड कर देंगे। तो बराबर क्या हो जाएगा 18 से 108। ये कितना हो जाएगा 8 7 15 का 5 हाथ में लगा 1 4 और 1 यहाँ पर हो जाएगा 5 8 और 1 हो जाएगा 9 और फिर 1 19। देखिए तो 1955 है। फिर भी आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा बड़ा है, सही में बड़ा है। फिर से वही कार्य कीजिए जो आप इसमें कार्य करते आ रहे हैं, जो ऊपर से कार्य करते आ रहे हैं वही कार्य आपको करते आना है। तो 5 क्या हो जाएगा 25। 25 से करेंगे तो हो जाएगा देखिए 5 5 दूना 10 का 0 9 2 11 1 हासिल का 12 और 1 1 का हो जाएगा 2। फिर देखिए 220 है। अभी भी आपको 17 से कंफर्म नहीं है कि होगा कि नहीं होगा, तो फिर कीजिए वही काम जो आप करते आ रहे हैं। तो देखिए क्या है, जब इसमें किससे मल्टीप्लाई करना है हमको 12 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर 12 से मल्टीप्लाई होगा 12 से, सॉरी यहाँ पर 12 से हो जाएगा तो 12 5 क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा 60। तो 5 का हो जाएगा 5 9 6 15 का 5 और 1 1 2 255। देखिए 255 है तो फिर से क्या कीजिए, फिर आप उसी नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए जिस नंबर से हम ऊपर से करते आ रहे हैं। तो क्या हो जाएगा 12 5 60 हो जाएगा। ये देखिए 5 का 5 और ये 85। देखिए तो क्या 17 के टेबल में 85 है, नहीं पता है आपको 17 का टेबल नहीं पता है, कोई बात नहीं है। यहाँ से मल्टीप्लाई फिर कीजिए, वही काम कीजिए जो ऊपर से आप किए हैं। तो 5 से फिर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा 12 5 60। इसमें 60 को जोड़िए तो ये हो जाएगा आपका क्या 12 5 60 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 68। तो ये हो जाएगा कितना 6। तो देखिए तो 17 के बारे में 68 है, 17 चौको 68 कट जाएगा। यस है, तो आपका क्या है ये नंबर 17 से डिविजिबल है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल हमारा हो जाएगा 4 9 1 3। ये नंबर 17 से डिविजिबल है कि नहीं है आपको पता करने के लिए क्या करना होगा हमको, ये लास्ट के यूनिट डिजिट में कितना से मल्टीप्लाई करना होगा 12 से। हाँ सही समझ रहे हैं, 12 से मल्टीप्लाई करना होगा। 12 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करना है कि जो नंबर्स बच जा रहे हैं, जो यूनिट डिजिट बढ़ जा रहे हैं, उस यूनिट डिजिट में क्या करना है आपको जोड़ देना है। तो क्या हो जाएगा बढ़ती है 36। 36 में जोड़ देगा तो क्या हो जाएगा 1 और 6 7 यानी 1 6 7 हो जाएगा। 9 3 12 का 2 हो जाएगा। ये 4 और 1
5 हो जाएगा 527। फिर से क्या कीजिए, फिर आप इसमें 12 से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी 12 से गुना कीजिए, तो 62 इसमें 84 को जोड़ दीजिए। देखिए 4 आ 2 6, 8 5 13, 136। फिर बड़ा नंबर से है तो फिर इसमें आप 12 से मल्टीप्लाई कीजिए, 12 से मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा 72। ये देखिए 5 और 7 1 8। देखिए तो 85, क्या 17 का पढ़ा में 85 है। पढ़ा नहीं आता है फिर से वही कार्य कीजिए, नहीं आता है तो करते जाइए जब तक कि आपको नहीं समझ में आ जाएगा हाँ हमारा आंसर जो है कंफर्टेबल आ गया है। तो फिर इसको जो करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 5 60, तो बचा हमारा 8, और इसमें जो हम 60 को जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 8, ये हो जाएगा हमारा, और ये 6। देखिए तो 68 आ गया। ये 17 के टेबल में आपका 17 24 68, 4 अंक में 68 पड़ता है। तो आप दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको पूरे क्वेश्चंस को समझ में आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। देखिए इसमें क्या है हमारा 7 तो हो गया, 17 हो गया, 13 हो गया, 7 भी हो गया। अब हमारा बच्चा क्या है 19। तो 19 से डिविजिबल होने का रूल क्या होता है, देखिए सेम एज इट इज वही रहेगा, लेकिन यहाँ पर जब आप 12 से कर रहे थे मल्टीप्लाई, इसमें आपको किससे करना है 19 से करने के लिए आपको यहाँ पर किस करना होगा 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। यानी कोई भी नंबर दिया रहा है और आपसे जांच करने के लिए बोले कि ये संख्या जो है 19 से डिविजिबल है या नहीं है, दूसरा नंबर रहेगा यानी 3 डिजिट का नंबर आएगा तो आप उसमें टेबल पर कोई बना सकते हैं, लेकिन उससे नंबर्स आगे रह जाएगा। जैसे देखिए ये नंबर आपका है 1 0 9 7 3 6 3। देखिए तो इस नंबर्स को आपको इससे करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, कठिन हो जाएगा, इसलिए हम इस ट्रिक का उपयोग करेंगे। और यहाँ पर बहुत जल्द हम इसका ट्रिक निकाल